आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उद्योग मंत्री और शिक्षा मंत्री अशोक और भी तमाम जो मंत्री थे, तमाम लोग जेपी के प्रतिमा के पास पहुंचे थे। और आप विजुअल के माध्यम से आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से जेपी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और भी जो तमाम मंत्री पहुंचे थे, तमाम लोग फूल अर्पित कर रहे। वहीं आपको बता दें कि फूल अर्पित करने के बाद जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बीजेपी पर जमकर बरसे। और वहीं उन्होंने सुशील कुमार मोदी को कह दिया कि सुशील कुमार मोदी लाइट में बने रहने के लिए वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। और वहीं उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी करारा हमला बोला और बोला कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम करते हैं और वो बीजेपी का आदमी है। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू एंड फैमिली पर सीबीआई का चार्जशीट हुआ उस पर भी बोले कि वो ये बीजेपी का साजिश। और भी क्या कुछ कह रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप देखिए इस वीडियो में। क्या कारण है जब से आप एनडीए से अलग हुए हैं, सीबीआई एक्टिव है, फिर से लालू जी उनके फैमिली पर चार्जशीट कल किया गया है। वो बात आप जान रहे हैं, 5 साल 5.5 साल पहले क्या हुआ था, हम लोग अलग हो गए थे। फिर कुछ नहीं हुआ, हम तो देख लिए कि कुछ है ही नहीं, तो हम लोग चले गए हैं, तब फिर शुरू करेंगे। ये कोई तरीका है जी, कोई बात है? इसीलिए आप जान लीजिए, जब चलता है ना तो दिक्कत ये है प्रेस वाले को कि पुराना बात तो छाप नहीं सकते, तो जरा पुराना भी तो छाप दीजिए। एक तो 5.5 साल पहले किया था, और जब कुछ नहीं है था तब फिर क्या शुरू किया? तो आप सोच लीजिए, खाली फिर हम लोग एक साथ बैठे हैं तो पुराने लोग, तो इसीलिए अब क्या हो रहा है, इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग क्या कहेंगे। इन लोगों का तो जो मर्जी होता है, जो करते रहते हैं, सब कोई मतलब नहीं। सर लोकल बॉडी चुनाव जब से कैंसिल हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि ये आपकी फेल्योर है। गलत बोल रहा है। आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और आपको मालूम है ना कि 2000 में जो सरकार थी, तो उस समय की सरकार में जो इनकी माताजी की मुख्यमंत्री थी, तो वो आप समझ लीजिए कि उस समय जो बनाया था सभी ओबीसी के लिए जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था, तो उसी को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने दे दिया था ओबीसी में, खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इतना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर के वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहाँ से वापस करेंगे, और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे, और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। अब तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया, और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है, सबसे पुराना। तभी आपने देखा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो पहुंचे थे आज जेपी की पुण्यतिथि पर, जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, और माल्यार्पण करने के बाद वो बीजेपी पर जमकर बरसे और साफ साफ कह दिए कि जो बीजेपी के जो भी नेता बड़े बड़े बात बोलते हैं उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग लाइट में बने रहने के लिए ये सब कहते हैं। वहीं उन्होंने अमित शाह के दौरा पर भी कह दिया
कि वो बिहार आते हैं आए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आना है आए, घूमे और घूम कर जाए। और वही उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी करारा हमला बोला और साफ साफ कह दिया कि प्रशांत किशोर को कभी हम नहीं बुलाए थे और ना ही कभी उनको हम पद का ऑफर दिए थे। प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम करते और बीजेपी का ही आदमी है। और भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।